दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों को कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी एक छोटे से गांव की है। उस गांव का नाम उदयपुर है। उदयपुर गांव में एक बार शहर से एक व्यापारी आता है, जिसका नाम अरुण है। वह गांव में आकर 1 एकड़ जमीन खरीदता है और उस खेत में एक कुआं खुदवाता है। फिर उस कुएं को उसी गांव के एक किसान को बेच देता है। दूसरे दिन जब किसान उस कुएं से पानी निकालने जाता है तो उस व्यापारी ने उस किसान को पानी निकालने से रोक देता है। ठहरो, तुम उस कुएं से पानी नहीं निकाल सकते। क्यों? कुआं तो मैंने खरीद लिया है, तो मैं फिर पानी क्यों नहीं निकाल सकता? हाँ, पर पानी तो मेरा है। ये क्या बात हुई? जब ये कुआं मेरा है तो पानी भी तो मेरा है। तुमने सिर्फ मुझसे कुआं खरीदा है, ना कि कुएं का पानी। इसलिए तुम कुएं से पानी नहीं ले सकते। फिर उन दोनों के बीच तू मैं काफी देर तक हुई। उसके बाद किसान मुखिया के घर जाता है। वह मुखिया को सारी बातें बताता है। फिर मुखिया जी ने उस व्यापारी को बुलवाया। मुखिया जी ने उस व्यापारी से कहा, क्यों भाई, जब तुमने अपना कुआं इसे बेच दिया है तो फिर इसे पानी क्यों नहीं लेने देते? मुखिया जी, मैंने सिर्फ अपना कुआं बेचा है, कुएं के अंदर का पानी नहीं। देखो, ये सरासर बेईमानी है। ऐसा नहीं चलेगा। जब इसने कुआं खरीद लिया है तो कुएं का पानी भी इसका होगा ना। नहीं मुखिया जी, ऐसे कैसे हो जाएगा? जब मैंने इसे कुआं बेचा है तो उसका सिर्फ कुआं ही हुआ ना। छी, तुम दोनों का झगड़ा सास बहू के झगड़े जैसा हो गया। इस मसले का हल सिर्फ एक ही आदमी निकाल सकता है, और वह है रंगा। मुखिया जी ने रंगा को अपने यहाँ बुलवाया और सारी बातें रंगा को बताया। तुम्हारे कहने के मुताबिक तुमने सिर्फ किसान को अपना कुआं बेचा है, ना कि कुएं का पानी। तो बात यहाँ पर आकर रुकी है कि कुएं का पानी किसका। सुनो मिस्टर व्यापारी, तुमने सिर्फ कुआं बेचा है, कुएं का पानी नहीं। ये मानते हो ना? हाँ, मैंने सिर्फ कुआं बेचा है। तो ठीक है, हमने मान लिया तुमने सिर्फ कुआं बेचा है। तो ऐसा करो, तुम अपना सारा पानी उस कुएं से निकाल लो, नहीं तो तुम्हें उस कुएं का भाड़ा देना पड़ेगा। वह भी महीने का 2 कुंतल अनाज देना पड़ेगा। यह बात सुनते ही व्यापारी समझ गया, अब तो वह बुरी तरह से फंसने वाला है। उसने उस किसान से माफी मांगी और कहा, अब से कुआं भी तुम्हारा और कुएं का पानी भी। दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों को कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी उत्तर प्रदेश के अनंतपुर गांव की है। इस गांव में श्यामू नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही दयालु और नम्र स्वभाव का था। श्यामू हमेशा असहाय और गरीब लोगों की मदद करता था। एक दिन श्यामू शहर से वापस घर आ रहा था तो उससे एक पेड़ के पास दुखी आदमी दिखा। श्यामू उस पेड़ के पास जाता है, उस आदमी से पूछता है, सुनो भैया, आप कौन हो और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी क्या समस्या है? मेरा नाम दिनेश है
मैं शहर से घर वापस जा रहा था और मैं रास्ता भूल गया। अब मैं घर कैसे जाऊं, इसीलिए दुखी हूँ। श्यामू ने दिनेश की बात सुन उसे अपने साथ अपने घर ले आया। दरअसल दिनेश कोई मामूली आदमी नहीं था, वह एक चोर था। वह सिर्फ श्यामू के जरिए उस गांव में घुसना चाहा। अगले दिन सुबह होते ही मिश्रा जी ने देखा कि उनकी कार नहीं है, तो हैरान हो गए कि आखिर मेरा कार कौन चुरा ले गया। दिनेश फिर गांव में घूम घूम कर देखने लगा कि आज गांव में क्या चुराने हैं। दिनेश को गांव में घूमते हुए देख श्यामू को शक हुआ। वैसे हमारे गांव में कोई दूसरे गांव का नहीं आता, और इधर दिनेश पूरे गांव में घूम कर क्या देखता है। कहीं यही तो नहीं है मिश्रा जी का कार चुराने वाला। श्यामू का शक सही है या गलत, यह जानने के लिए श्यामू रात होते ही सोने का बहाना करके सोने चला गया। कुछ देर बाद दिनेश चुपके से घर के बाहर निकला। श्यामू भी चुपके से उसके पीछे चल दिया। दिनेश जैसे ही लाला जी का बाइक चुराने जाता है, तभी पीछे से श्यामू बोल पड़ा। अच्छा, तो ये है मिश्रा जी का कार चुराने वाला, और आज लाला जी का बाइक चुराने आया है। आज तेरी तो खैर नहीं। यह बात सुनते ही दिनेश वहां से भागने लगा। श्यामू भी उसे पकड़ने के लिए दिनेश का पीछा किया। रात में अंधेरा होने की वजह से कुछ साफ नहीं दिख रहा था। दिनेश का पीछा करते करते श्यामू एक पेड़ से जा टकराया। पेड़ से टकराते ही वह पेड़ के अंदर चला गया और वहां से किसी और ही जगह पहुंच गया। श्यामू वहां का नज़ारा देख वह हैरान हो गया। आखिर मैं आ कहाँ गया, मैं हूँ कहाँ पर। यह सब सोच ही रहा था कि अचानक उसे बहुत से लोगों की एक साथ आवाज़ सुनाई दिया। श्यामू उस आवाज़ का पीछा करते हुए चल दिया। वह वहां जा पहुंचा जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और वहां पर खेल प्रतियोगिता हो रहा है। तभी श्यामू एक व्यक्ति से पूछता है, सुनो भैया, यहाँ पर कौन सा खेल हो रहा है। यहाँ पर दौड़ का प्रतियोगिता हो रहा है। अच्छा, तो मुझे भी इस खेल में भाग लेना है। श्यामू भी उस खेल में भाग लिया और उससे खेल के सारे नियम बता दिया गया और उसके बाद खेल शुरू हो गया। दौड़ शुरू होने के बाद तेजी से दौड़ने लगा। सभी प्रतिभागियों को पछाड़ते हुए वह आगे निकल गया। उस दौड़ में एक बल्ली नाम का लड़का था। उसने देखा कि उससे आगे कोई और निकल गया, तो उससे रहा नहीं गया। उसने पूरे जी जान से जोर लगाया और उसके करीब पहुंच गया। श्यामू के करीब आते ही उसे अड़ंगी मार दिया। श्यामू लड़खड़ाते हुए वहीं पास में एक पेड़ से जा टकराया। वह कोई मामूली पेड़ नहीं था, वह एक जादुई पेड़ था। टकराने के बाद जादुई पेड़ के अंदर चला गया और उसी पेड़ से वापस आ गया जिस जादुई पेड़ से वह वहां पहुंच गया था।